मैं संदीप कुमार शुक्ल आप सभी मित्रों का ग्लोबल गीर वागवाणी में स्वागत है। आज हमारा परिचर्चा का विषय व्याकरण शब्द होगा। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। किंतु व्याकरण पर चर्चा करने से पहले उसके भूमिका पर विचार कर लेना अपरिहार्य है। तो सबसे पहले हम उसके भूमिका पर चर्चा करते हैं। देखा जाए तो व्याकरण का इतिहास काफ़ी पुराना है। व्याकरण का समय वेद काल के समय से माना जाता है, यानी कि जब वेद की उत्पत्ति हुई तब लगभग व्याकरण की भी उत्पत्ति हुई, ऐसा विद्वानों का मानना है। व्याकरण वेद का मुख कहा गया है। वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। जिस प्रकार शरीर में मुख की प्रधानता होती है, बिना मुख के शरीर का पोषण संभव नहीं है, उसी प्रकार व्याकरण के बिना भी वेद का पोषण संभव नहीं है, उसकी रक्षा नहीं की जा सकती। अगर इसकी अनिवार्यता और महत्ता और इसकी प्राचीनता के विषय में थोड़ा और स्पष्ट करें तो ये देखा जाता है कि वेद के 6 अंग बताए गए हैं, जिन्हें हम वेदांग कहते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। एक बार हम फिर कहेंगे, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अब इसकी प्राचीनता तो इस बात से भी सिद्ध होती है कि वेद का स्वयं एक अंग व्याकरण है। ये तो इसकी प्राचीनता हो गई। इसी के संबंध में आचार्य पतंजलि ने अपने महाभाष्य के प्रथम आहनिक में ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को लेकर के उन्होंने व्याकरण विषयक अर्थ किया है। और जो मंत्रों को उन्होंने लिया है वो इस प्रकार हैं। चत्वारि शृंगा त्रयो अस्य पादा, द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य, त्रिधा बद्धो वृषभोररोरवीति, महोदेवो मर्त्याम आविवेश। इसका आशय है कि शब्द, यहाँ शब्द व्याकरण को कहा गया है। तो जो शब्द रूपी वृषभ है उसके 4 चत्वारि श्रृंगा, उसके 4 सींग बताए गए हैं। वो सींग हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। उसके बाद त्रयो अस्य पादा, उसके 3 पैर बताए गए हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। 2 शीर्ष बताए गए हैं। शिर, शीर्ष का मतलब सिर है, वो है शुभ और तिंग। और सप्तहासो, सप्त हस्तहासो अस्य, और उसके 7 हाथ बताए गए हैं, जो व्याकरण में आप 7 विभक्तियों को पढ़ते हैं। और यह 3 स्थान से बंधा हुआ है। उर माने हृदय, कंठ और सिर। यह शब्द यानी व्याकरण महादेव है और मनुष्यों में व्याप्त है। इस प्रकार हमने संक्षिप्त रूप से इसकी भूमिका के विषय में जाना। अब हम व्याकरण की व्युत्पत्ति के विषय पर चर्चा करेंगे। व्याकरण कैसे बना, उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई।
ये व्याकरण शब्द है। व्याकरण, व्याकरण जो है वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और लुट प्रत्यय से बना है। तो वी शब्द बा और ई से मिलकर बना है। अब जो वा है, हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र है, व्यंजनम चार्धमात्रकम, व्यंजन को अर्धमात्रिक कहा गया है। तो वा व्यंजन है, तो ये अर्धमात्रिक है, इसलिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जो ई है, ई का या कैसे हुआ, तो हमारे व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र है जो ई का या विधान करता है। उस सूत्र का नाम है इको यणच। इक का यण हो जाता है अच के परे होने पर, तो इस प्रकार ई का यहाँ या हो गया, ये बन गया व्या। अब हो गया आइए आंग। आंग में जो ये अंगा है, हलंत्यम से सूत्र से इसकी इत संज्ञा होगी और तस्य लोपः से लोप होगा और बचेगा आ। उसके बाद हम क्री धातु, डुक्री करणे धातु से क्री आया और क्री जो है का और री मिलकर बना है, तो यहाँ का और री का यहाँ अर हो जाएगा, तो हो जाएगा कर। अब हो गया आगे लुट प्रत्यय। लुट का जो टा है, ये जो है हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप, और ला जो है लशक को तद्धिते सूत्र है, उससे इसकी इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, बचेगा यू। सूत्र है योर नाकौ सूत्र, उससे यू को अन हो आदेश हो जाता है। अब ये ना जो है, ना कोड़ा कैसे होगा, तो हमारे यहाँ एक सूत्र है रसाभ्याम नोड़ः समान पदे, जो ना को उड़ा करता है, तो इस तरीके से ये ऐसा हो जाएगा। अब यदि हम सबको जोड़ लें तो व्याकरण बन जाएगा। व्या धन आ धन कर धन अण। व्याकरण जिस शब्द में लुट प्रत्यय लगा होता है वह शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। तो व्याकरण में जो है लुट लगा हुआ है, इसलिए जो है व्याकरण शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा। और जब नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, व्याकरणम। ये तो हो गई व्याकरण की व्युत्पत्ति। यदि देखा जाए तो व्याकरण शब्द जो है वो अधिकतर भाषा में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगर यदि हम जो है ये कहें कि भाषा जो है वो शरीर है
और व्याकरण उस भाषा की आत्मा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। आप ये जान लें कि बिना व्याकरण के किसी भी विषय का भाषा या किसी भी विषय की भाषा का अस्तित्व किसी प्रकार से भी संभव नहीं है। और एक बार आपको बताएं, व्याकरण भाषा और विचारों के तारतम्य को बांधने वाला एक विद्या है। व्याकरण का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। व्याकरण स्वयं में सर्वांगपूर्ण है। अंत में हम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं व्याकरण के संबंध में, कि सर्वप्रथम व्याकरण का जो व्या और क्रिय है, इसका विवेचन, विश्लेषण और अर्थ में प्रयोग यजुर्वेद में प्राप्त होता है। जी धन्यवाद।